नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में आपके साथ जुड़ चुका हूं विकास रावत। इस टाइम में हूं सिटी सेंटर के एरिया में और आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी है और गर्मी का आलम ये है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर पहुँच रहा है 48-50 के आसपास पहुँच रहा है और कहीं ना कहीं इससे अब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जान जाने के जो आंकड़े वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि चिड़ियों का क्या हाल होगा, पक्षियों का क्या हाल होगा और इसका कहीं ना कहीं दोष हम किसको दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोग अभी एक गर्मी आने पर, जब ज़्यादा गर्मी होती तो लोग अवेयरनेस वाले मैसेज छोड़ रहे हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा, कई सारे ऐसे लोग हैं जो एसी में बढ़िया बढ़िया ठंडक लेते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पेड़ लगाते कि नहीं लगाते। जैसे आज जो स्थिति है, आम लोगों का मरना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं। क्या बोलना चाहोगे इस गर्मी पे, क्या बोलना चाहोगे? सर बोलेंगे मतलब आपको जैसे आप यहाँ पे नींबू की दुकान पे रुके हो, ठीक है, ठंडा पी रहे हो, क्या इससे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच पाएंगे? मुश्किल है। आप पेड़ पौधे होते तो आदमी क्या रुकता भी, अपना आगे बैठता, ठंडा पानी, ना कोई पानी की समस्या है यहाँ पे, जगह मटके धरते हैं तो आदमी आगे अपना पी सकता है। बहुत सी चीजें हैं। आदमी को देखते हुए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए भाई साहब? गर्मी में सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था पानी होनी चाहिए। फिर उसकी दूसरी बात कि पेड़ पौधों की व्यवस्था होनी चाहिए छाए के लिए। आदमी आता ना पानी मिलता है, रोड पे निकल जाता है आदमी, ना प्याव लगती, जब प्याव भी नहीं लगी। भाई साहब क्या बोलना चाहेंगे? शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरविंद पारासर है। पारासर जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आज शहर में गर्मी का आलम ये है, अगर यहीं हाईवे पे जाते हैं हम, कि एक तरह से अग्नि परीक्षा चल रही है। लोग इस गर्मी में अगर कहते हैं ना 100 किलोमीटर तय कर ले बिना मुंह बांधे, तो वो इंसान का बचना तय नहीं, मतलब बचेगा ही नहीं वो। नहीं बचेगा। क्या बोलना चाहोगे? क्या है गर्मी, कभी ऐसा इस बार गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ा है, बिल्कुल जी। क्या है, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तो अभी, हम दोनों भाई इधर से निकल के आए, मैंने चलो गन्ने का नींबू पानी पी लेते हैं, नींबू पानी थोड़ा राहत मिल जाए, पर इससे भी हमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे हमें राहत मिले। फिर भी मुंह सूख रहा होगा, फिर भी मुंह सूख रहा है हमें। ऐसा हुआ कि अभी तो हम पेड़ पौधे, देखो आपने बोला शासन प्रशासन जो भी है अपना बोलता है कि पेड़ पौधे लगाओ, जब भी गर्मियाँ आती हैं तभी क्यों बोलता है, इससे पहले भी तो है। इसके बाद आपका कहना ये है गर्मी के टाइम पे क्यों याद आता है? प्रशासन सो जाता है क्या उस टाइम में, बाकी टाइम में? सही है, हाँ ऐसा कहना बिल्कुल जी। तो इससे पहले क्या लगता है कि सभी लोगों को आगे आना चाहिए, हर साल पेड़ पौधे लगाना चाहिए ज़्यादा मात्रा में? आप जैसे अपन देखते हैं कि आप देखते हैं कि ये जो पेड़ रखे हैं, हाँ हाँ, इसकी कॉस्टिंग अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा है। सही, कम से कम 200-250-300 का पेड़ होगा जो नगर निगम ने रखा हुआ है। 100 पीस है, 100 पीस है। नहीं, छाया दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, वो 100 पीस है, ये मान लो। इसी की जगह कोई नीम का पेड़ और अगर इसी की जगह कोई शीशम का पेड़ या कोई ऐसा पेड़ लगाते तो क्या उससे छाया मिलती? बिल्कुल मिलती छाया। ये तो गलत योजना है, बिल्कुल शासन प्रशासन की जो भी है बेकार योजना है, ये तो कोई मतलब नहीं है इसका। हम हाईवे पे जाते हैं, हाईवे पे भी पेड़ लगे हुए हैं जो छोटे छोटे फूल वाले। क्या लगता है उनसे वातावरण में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। कहीं ना कहीं सरकार को, जो सरकार की योजना, मेरा मानना ये है कि हम हाईवे पे भी जाते हैं तो हाईवे पे जो पेड़ लगे हुए हैं बिल्कुल छोटे छोटे लगे हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं गर्मी को वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर बड़े पेड़ आप वहाँ पे अगर उस टाइम होते बड़े, जैसे अपन यहाँ यूनिवर्सिटी पे आगे जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ पे ठंडक मिलेगी आपको, इंसान रुकेगा। अब पेड़ ना होने पर इंसान की जो हालत है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो डिवाइस हैं, जैसे अगर देखा जाए ट्रांसफार्मर हो गए, कई जगह कूलर की व्यवस्था लगा दी प्रशासन ने। तो ये क्या कोई सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं? नहीं, सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है, कोई वो नहीं है अभी यहाँ से। अगर एक और हमारे भाई जुड़ रहे हैं हमारे बीच में, क्या बोलना चाहेंगे गर्मी पे भाई साहब? कैसा गर्मी मतलब, बहुत कितना है गर्मी इस है? टाइम तो बहुत सारी गर्मी है अभी तो, और बहुत परेशानी है सारी जगह। कूलर आपको मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इधर नज़र डालेंगे, कोई भी गाड़ी अगर निकल रही तो ज़्यादातर 4 व्हीलर निकल रही है, अगर 2 व्हीलर भी निकल रही होगी तो मुंह बांध के, बिना मुंह बांधे निकल ही नहीं रही है। रीज़न क्या है? गर्मी। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट की मेरी रिपोर्टिंग में मेरा इतना बुरा हाल है कि पसीना मेरे को आ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत बुरा हाल है। तो मेरा कहीं ना कहीं मैसेज ये रहेगा कि इंसान तो कहीं ना कहीं अपने घर में और एसी में और कार में रह के अपनी ज़िंदगी को जैसे जैसे बचा लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी बात आती है। जो छोटे छोटे जानवर हैं, अगर बात करें हम चिड़ियों की बात करें, तो चिड़ियाँ इस टेम्परेचर को कैसे सहन करेंगी? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश में काफ़ी जनसंख्या है, अगर एक एक व्यक्ति भी अगर एक पेड़ लगाता है और उसकी तरीके से देखभाल करके उसको बड़ा करता है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर ना के बराबर रह जाएगा और हम उस टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। भाई साहब भी हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। भाई साहब, गर्मी में क्या बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है? ज़्यादा गर्मी है, मुँह सूख रहा है? पुड़िया खा रहा हूँ। भाई साहब पुड़िया खा रहे हैं इसलिए थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो हमारे बीच में महिला भी जुड़ रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, नींबू पानी वो पीने आई हैं, कितनी गर्मी है? बहुत गर्मी है। बिना कूलर के रह सकते हो? अरे बिल्कुल नहीं। एसी की महसूस हो रही है एसी? तो इसमें मैं आपको बता दूं, एक ये भी हो सकता है कि आज मार्केट में आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा एसी बिक रहे हैं और जितना लोग ठंडक एसी का ले रहे हैं अंदर, उससे ज़्यादा तापमान वो बाहर छोड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एसी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो करोड़पति जैसे बड़े बड़े लोग हैं, वो एसी घर में लगवा ली, उनकी कार भी एसी, प्लेन भी एसी, सारा कुछ एसी है। लेकिन अगर बात करें वहीं पर आम इंसान की, तो आज उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि वो कितने परेशान होंगे। अगर ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग में आपको दिखाऊंगा, जाऊंगा मैं उस व्यक्तियों के पास भी। आप बने रहिए विकास रावत के साथ में आगे की अपडेट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा तादाद में है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे झोपड़ी में कुछ लोग रहते हैं। तो मैंने उनसे जब जाना ग्राउंड लेवल पे, ना उनके पास लाइट की व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं पेड़ है ये नीम का, जिसके नीचे वो बैठ के कहीं ना कहीं इसका सहारा लेके वो बैठी हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी। उर्मिला जी, एक बात बताइए, आप झोंपड़ी में रहते हैं, मच्छर वच्छर भी काटते होंगे रात को, किसी तरह का कोई लाइट का कहीं से सोर्स है क्या? कोई लाइट मिलती है आपको? नहीं मिलती लाइट। लाइट नहीं मिलती। तो आप यहाँ पे रहते हैं, क्या रोजगार के लिए आप यहाँ पे रह रहे हैं? तो रह रहेंगे मजबूरी से। मजबूरी है आपकी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत नन्हा मुन्ना सा इनकी गोदी में एक बच्चा है और आप देख सकते हैं कि इनको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेड़ बहुत ज़रूरी होता है। आज ये पेड़ नहीं होता तो शायद ये यहाँ पे नहीं बैठे होते, क्योंकि गर्मी का जो आलम है बहुत ज़्यादा है। इनकी झोंपड़ी अगर मैं बात करूँ, कैमरामैन को बोलूँगा, कैमरामैन थोड़ा सा झोंपड़ी दिखाओ। झोंपड़ी आप देख सकते हैं कि झोंपड़ी किस आधार पर बनी हुई है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई व्यवस्थाएँ नहीं है, लेकिन ये अपनी ज़रूरतों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए, दो पैसे के लिए ग्वालियर में है। और मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ा सा इन पर भी ध्यान देना चाहिए कि इनकी जो भी मदद हो पाए वो करना चाहिए प्रशासन को। क्या बोलना चाहोगे, क्या मदद चाहिए आपको? लाइट की मदद चाहिए क्या? लाइट मिल जाए आपको ना? हाँ लाइट मिल जाए। और अब गर्मी में पड़े रहेंगे, कहाँ जाएं? काम क्या करते हैं आप? काम क्या चाहिए होता है आपको? बेलदारी करते हैं। बेलदारी मिल जाती है आपको? नहीं मिल पाती है? कभी जब भी मिलती है बेलदारी। मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि काम का भी बड़ा इशू है और इस टाइम गर्मी का बड़ा आलम है। और एक मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां निकल रही, गर्मी का जो है, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और मैंने अभी मेरे को समथिंग 2-3 किलोमीटर में अंदर आया हूं और मैंने देखा है यहाँ पे ये चेतकपुरी एरिया है और यहाँ पे कुछ झोंपड़ी और भी हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। मैं आपको बता दूं, एक पेड़ को काटने से कई सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कई सारे लोगों की। मैं आपको बता दूं, चाहे वो पक्षी हो या जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, क्योंकि एक पेड़ जितनी, अभी मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूं तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। रीज़न क्योंकि इस विकट गर्मी को, ये सूर्य देवता की जो गर्मी है उसको रोकने के लिए पेड़ कहीं ना कहीं बहुत मददगार है। और आपको मैं बता दूं, अगर ऐसे ही पेड़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर लग जाएंगे तो गर्मी से हम बच सकते हैं और टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं परमानेंट सॉल्यूशन है और प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन के साथ साथ सभी लोगों को, मेरा मानना है सभी लोगों को, चाहे आम इंसान हो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, उनको पेड़ लगाना ही चाहिए। पेड़ को नष्ट करके कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इससे बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं और आ रही हैं। जैसे मैंने देखा है, कई सारी नदियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जिनमें पानी का जो स्तर रहता था वो पानी नहीं है, सूख गई हैं नदियां भी। और जो संकट जल का आ रहा है, ग्वालियर पर भी जल का संकट आने लगा है। कई जगह, कई कॉलोनी में जल नहीं मिल पा रहा है लोगों को, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। पानी के साथ साथ कई सारी दिक्कतें हैं। और मैं आपको बता दूं कि दादी भी बीच में आ रही हैं, दादी भी, उनसे बात करता हूं दादी से। दादी, गर्मी है, कैसे दिन निकाल रहे हो आप? आपके पास ना पंखा है, कूलर है, कुछ नहीं है। अब क्या करें बेटा, ऐसे ही वक्त काट रहे हैं, मर रहे हैं गर्मी में। तो गर्मी में जिस पेड़ के नीचे आप डले हो, हाँ। कोई अब मदद नहीं है आपकी ना? कुछ नहीं आता अभी। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोग, जैसा मैंने अभी बोला था, बड़े बड़े लोग एसी में रह के, कार भी एसी होती है उनकी,
प्लेन भी एसी होता है, सब कुछ एसी होता है और ठीक है होना भी चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं एसी जितना ठंडक देता है उससे डबल हीट वो देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हमें आगे आना पड़ेगा और पेड़ों को लगाना पड़ेगा और पेड़ लगा के जो टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं और जिससे सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे लोग हैं, राजस्थान से जैसे जानकारी आ रही है कई सारे लोग ख़त्म हुए हैं गर्मी से, लू से। मैं आपको बता दूं ग्वालियर में भी ऐसी कई सारी जानकारी आ रही है कि बच्चे भी लू के कारण ख़त्म हुए। तो मुझे लगता है कि सावधानियां भी बरतें और अभी कुछ टाइम ना निकलें और कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कहीं ना कहीं इस ग्लोबल वार्मिंग को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं, जिससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर कम हो। ग्वालियर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग आज मैसेज दे रहे हैं कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। जैसे ही सर्दी आएगी सब लोग इस टेम्परेचर को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ये इस काम की शुरुआत मैं करूँगा और मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जब मैं छोटा था मेरे समथिंग मेरे खेत पे अगर बात करोगे तो 100 से 150 पेड़ लगे हुए हैं ऑलरेडी, जिनको मैंने बड़ा कर दिया, सींच के बड़ा किया हुआ है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस बार 50 पेड़ मेरे होंगे, विथ वीडियो के साथ में विथ बड़ा करूँगा उनको। 50 पेड़ों का मैं जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप कितनी जिम्मेदारी लेने वाले हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप कितनी जिम्मेदारी लेने वाले हो। इस बार इस गर्मी को रोकने के लिए हम कितना आगे आते हैं। बने रहिए इसी तरीके की खबरों के लिए विकास रावत के साथ।